है रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में। शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैरवगढ़ में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है, और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं शैतान की बताई शैतानी रस्में। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धुनी रमाए बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था। तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है, क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ देर में उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन वो औरत चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो भी रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगी। उन्हें निभानी ही होंगी वो शैतानी रस्में। वो औरत निराश होती हुई बोली, जाने कब तक इस परिवार को ये शैतानी रस्में निभानी होंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं पहली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमयी स्वर में बोला, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर न हमारे पास तब था और न आज है। बस इतना जरूर कहूंगा कि शैतान बलि लेगा उस घर से, एक और सुहागिन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो औरत थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़ के देखा, लेकिन पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उसकी चमक में उस औरत को सामने कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। तभी पेड़ से उल्लुओं के चिल्लाने की कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए।
और एक साथ रोने लगे। उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो काला साया धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता रहा और शीघ्र ही एक भयानक शैतान में बदल गया। वो शैतान अजीब सी कर्कश आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। अब तुम्हें इसका दंड भोगना ही होगा। वो औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। शैतान गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम अब गलती करने लायक बचोगे ही नहीं। और ये कहकर वो शैतान उस औरत के एकदम नजदीक आया और उसने अपने लंबे नाखूनों से उस औरत का पेट चीर डाला। उस औरत की चीख बारिश की आवाज में दब कर रह गई। वो शैतान उसका खून पीते हुए बोला, अब बहुत जल्द मिलेगी मुझे उस परिवार की एक और बलि। उस शैतान की खौफनाक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा था। एक तरफ जहां भैरवगढ़ में शैतान को इंतजार था एक नई सुहागिन का, तो दूसरी तरफ भैरवगढ़ से बहुत दूर गोवा के एक चर्च के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। जैसे ही वो चर्च की तरफ बढ़ी, हवा का तेज झोंका चला और वो लड़की रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसे चर्च में एंटर करने से रोक रहा था। हवा के कारण उसके काले घुंघराले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया था। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ी और कार के पास जाकर बोली, पीयूष, कार में ही बैठे रहोगे? बाहर निकलो। उस लड़की की आवाज कोयल जैसी मीठी थी, रंग दूध जितना गोरा। उसका यौवन बसंत की पहली बयार की तरह था जो किसी को भी मोह लेती है। तभी कार की दूसरी साइड का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसके बाहर आते ही लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, पीयूष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी शादी है। मुझे लाइफ की सारी खुशियां मिल गई आज। जहां लड़की बहुत खुश लग रही थी, वहीं लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस शादी से खुश कम और परेशान ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का मन ही मन बोला, निकी, मुझे नहीं पता कि इस शादी से मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे रहा हूँ या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर के कहने पर पीयूष ने निकी को रिंग पहनाई और फिर उसके होठों को चूम लिया। चर्च तालियों के शोर से गूंज उठा। निकी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पीयूष बोला, क्या हुआ? निकी पीयूष से लिपट गई और रूंधे गले से बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निकी की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी बहुत हूँ तुम्हें पाकर, इसलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले ही गोवा आया था और होटल की सर्विस मैनेजर निकी को अपना दिल दे बैठा। निकी भी पीयूष की जिंदा दिली के आगे अपना दिल हार बैठी थी, वरना एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों में बीता था, उसके लिए प्यार जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं थे। पीयूष ने इन 10 दिनों में उसे जीवन के हर उस पहलू से रूबरू करवाया था जिनके बारे में निकी ने कभी सोचा ही नहीं था। निकी को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था।
लेकिन बहुत जल्द उसे ये समझ आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निकी और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से वापस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी चर्च के मेन गेट से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर पीयूष हैरान रह गया। वो सभी लोग विशेष किस्म की पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड्स हों। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आया और सर झुकाकर बोला, छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निकी ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष, ये आदमी क्या कह रहा है? इसने तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखकर बोला, भवानी सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भवानी सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित भैरवगढ़ लाने को कहा है। वो दोनों आपकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि छोटी रानी भी भैरवगढ़ में होने वाली उन सभी रस्मों को निभाए जो कि वहाँ की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बातें सुनते ही पीयूष का गला सूख गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वहीं सबसे अनजान निकी पीयूष को झकझोरते हुए बोली, पीयूष, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी भवानी सिंह बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि ये है भैरवगढ़ रियासत के महाराज विक्रम सिंह गहलोत के सबसे छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह गहलोत। निकी ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। निकी हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला निकी। पर तुमने मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी तो नहीं बताई। निकी भड़कते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। निकी को ये सब सपना ही लग रहा था। तभी पीयूष भवानी सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह देना मैं भैरवगढ़ नहीं आऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। भवानी सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी निकी की आवाज गूंजी, रुको रुको। भवानी सिंह और उसके आदमी अचंभे में पीछे मुड़े। निकी गंभीर आवाज में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ भैरवगढ़ चलेंगे। ये सुन पीयूष चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम निकी? बचपन से ही मैं प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ साथ परिवार का प्यार भी मिलने जा रहा है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ, परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निकी। पीयूष लगभग कांपती आवाज में बोला, हाँ, लेकिन जब आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है तो उसके साथ से आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। निकी की आंखों में दृढ़ निश्चय था तो वहीं पीयूष की आंखों में डर के भाव। वो मन ही मन बोला, निकी, तुम नहीं जानती जिन रस्मों को तुम्हें भैरवगढ़ में निभाना पड़ेगा वो तुमसे तुम्हारा वजूद तक छीन लेंगी। जहां निकी के चेहरे पे संतोष और खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पे चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इन सब से अलग भवानी सिंह अपने फोन पे एक मैसेज टाइप कर रहा था, वो दोनों भैरवगढ़ आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। भवानी सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर ऐसा क्या है भैरवगढ़ में निभाई जाने वाली रस्मों में जो पीयूष निकी को भैरवगढ़ नहीं लेकर जाना चाहता? आखिर क्या है भैरवगढ़ की शैतानी रस्मों का राज? क्या निकी शैतानी रस्में निभा पाएगी?
क्या होने वाला है निक्की के साथ, जानने के लिए सुनिए शैतानी रस्में